राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ, जो कि 1000 गाय दान का दान पुण्य देने वाली मानी जाती है। ब्रह्मांड पुराण में मानधता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप कृपा करके ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्यपूर्ण बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पुराने समय में वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तक वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था, वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जा सकता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता आमलकी एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष तथा स्वयं राजा ने सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ पालन करते हुए किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ दिव्य गंध सुसावित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी अथवा आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनिसारणी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन व सिमरन करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि में जागरण किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित और बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर भी वह एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा।
भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत का पालन करने और एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामवत, हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण जयंती नाम की नगरी में विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ अपना जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। वह एक बार शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग को भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वह व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था और इसी कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात है, उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उनके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह सब भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक ही क्षण में सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली, उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उस भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है और किसने मेरी रक्षा की है। यहाँ मेरा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और बहुत सालों तक राज्य करता रहा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।